हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के प्रति हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है। सबका प्रति विश्वास करते हैं। इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति है, किसी किसी का पर हम लोग विश्वास हो जाता है, परंतु भगवान का पूरा विश्वास नहीं है। देखिए, हम लोग का जब भी सुबह उठते ही ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश में हम लोग कोलगेट लगाते हैं। कोलगेट से सारे संसार के लोग कोलगेट लगाते हैं। सबसे पहले ब्रश करते हैं, कोलगेट का ऊपर विश्वास करते हैं। मान लीजिए सुबह उठते ही उस कोलगेट का ऊपर विश्वास हट जाए, कोलगेट का ऊपर विश्वास उठ जाए, तो हम लोग क्या ब्रश कर सकते हैं? परंतु हमको विश्वास करना पड़ता है, नहीं कोलगेट अच्छा है, ये हिंदुस्तान लीवर का जो कंपनी है अच्छा लोग है, उसमें कुछ जहर नहीं मिलाया है। हमारा मन में अगर आ जाए कि ये कोलगेट वाले हिंदुस्तान लीवर में उसमें जहर मिलाया है, ये हम लोग ब्रश करेंगे तो हमारा देहांत हो जाएगा, हम लोग को मर जाएंगे। हाँ, ऐसा विश्वास कर लेते उस कोलगेट को। बाद में जब भी ब्रश करने के बाद हम लोग चाय पीते हैं ना, संसार के सभी लोग को सुबह उठते ही चाय पीते हैं। विशेष करके अभी जो ठंडी सीजन चल रहा है, सबको तो चाय चाहिए, सब लोग चाय पीते हैं। तो जो चाय किस में बनता है? चाय दूध से बनता है ना। मान लीजिए जो दूध देता है हमारे घर में, सुबह आकर जो रोज दूध देते हैं, उस दूध वाला का ऊपर हमारा अगर विश्वास उठ जाए, हाँ, उस दूध वाले का ऊपर हमारा विश्वास हट जाए, तो हम लोग क्या चाय पी सकते हैं? विश्वास हट जाए कि नहीं, आज दूध वाला हमको मारने का साजिश कर रहा है, ये दूध वाला उस दूध में जहर डाला है, पॉइजन डाला है। हाँ, ऐसा अगर हमारा मन में आ गया, विश्वास हट गया, तो हम लोग क्या चाय पी सकते हैं? परंतु उस दूध वाला के ऊपर हम विश्वास करते हैं। बाद में दूध पीने के बाद कुछ नाश्ता करते हैं, अलग अलग वस्तु भोजन करते हैं। हाँ, बाद में ड्यूटी में जाते हैं। सब लोग काम पे जाते हैं ना, सुबह 8 से 10-11 बजे तक सब लोग को ड्यूटी में जाते हैं। कोई ट्रेन में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई ऑटो रिक्शा में जाता है, अलग अलग, कोई अपना बाइक में जाता है, कोई अपना कार में जाता है। मान लीजिए हमारा पास बाइक नहीं है, हमारा पास कार भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो मार्केट में देखते हैं बहुत सारे सुबह सुबह ना, हाँ, ये जो ऑटो रिक्शा बहुत चलता है, सब लोग ऑटो रिक्शा के ऊपर जाते हैं। ऑटो रिक्शा में जाके बैठते हैं और 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री में, कोई ऑफिस में, कोई बिजनेस में, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो मान लीजिए कोई रिक्शा वाला के पास गया और वो रिक्शा वाला को कहता है, भाई साहब मुझे फलाना जगह में जाना है, आप छोड़ दोगे? तो रिक्शा वाला क्या कहता है? हाँ, बैठ जाओ। परंतु ध्यान रखिए, वो रिक्शा वाला सुबह सुबह बहुत पिया है, शराब पानी किया है, नशा में हो, वो नशा में गाड़ी चला रहा है। परंतु उनको कहते हैं, हम लोग को जल्दी टाइम हो गया, भाई साहब जल्दी लेके छोड़ दीजिए, मेरा टाइम हो गया है। सुबह सुबह सबको जल्दी जाना है, सबका टाइम हो जाता है। तो रिक्शा वाला को कहते कि जल्दी चलो, तो रिक्शा वाला कहता ठीक है। परंतु हमको मालूम हो गया, जब उनसे बात किया ना, तो उनका सामने से कुछ स्मेल आ रहा है, शराब का स्मेल आ रहा है, दुर्गंध हो रहा है। तो क्या करें? जल्दी तो ड्यूटी में जाना है, और ऑटो के लिए अगर हम लोग इंतजार करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? उस ऑटो वाला का पास बैठते, ऑटो में बैठते हैं, उस ऑटो वाला को विश्वास करते हैं, यद्यपि वो शराब पानी किया है, यद्यपि शराब पानी किया है, हमको जल्दी जाना है, उस ऑटो वाला के प्रति हम लोग विश्वास करते हैं। अगर विश्वास हट जाए, विश्वास उठ जाए कि नहीं नहीं, ये तो फुल टू पिया है, ये शराब पानी सुबह सुबह पिया है, मुझे 15-20 किलोमीटर जाना है, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है, कंपनी है,
वो 20 किलोमीटर है, ये कैसा गाड़ी चलाएगा? शायद किधर एक्सीडेंट कर दिया तो क्या होगा मेरा? एक्सीडेंट में वो भी चला जाएगा, मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा सोचता है, माइंड में आता है। पहला ये शराब पान किया है, ये ठीक से गाड़ी चला नहीं पाएगा क्योंकि नशा में है, मुझे कैसा छोड़ेगा वो? परंतु क्या करे, समय हो गया है, टाइम हो गया है, जल्दी जाना है। उस वक्त उस ऑटो चालक, जो ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर को हम विश्वास करते हैं, विश्वास करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। बाद में कोई व्यक्ति, कोई अगर बस में जाता है, बस वाला भी पिया है, वो भी फुल टू में है। हाँ, कुछ बस ड्राइवर लोग, ट्रक ड्राइवर लोग को है, वो हमेशा पीते रहते हैं क्योंकि वो तकलीफ में बहुत कष्ट होता है ना। स्टीयरिंग में जब बैठते हैं, इतना बड़ा गाड़ी चलाते हैं, तो उनको भी तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है, तो भी शराबपान करते हैं। ज़्यादा आप देखिए, जो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, 90% लोग जो है ड्राइवर है वो शराबपान करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को ऑटो नहीं मिला, बस मिला। बस ऑटो तो मिला है, ऑटो वाला का पर हम विश्वास किए। हाँ, कंपनी में गए, उनका पर विश्वास किया कि नहीं नहीं पिया है, लेकिन ठीक, वो ठीक से गाड़ी चलाएगा, मुझे छोड़ देगा, हम लोग विश्वास किया है, ऑटो में बैठ गए। और किस व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति ने बस में जाके बैठते हैं, बस वाला भी शराब पान किया है। तो हम भी अगर बस वाला जो ड्राइवर है उनका प्रति अगर विश्वास उठ जाए, हाँ, तो हम लोग क्या बस में बैठ सकते हैं? बस में नहीं बैठ पाएंगे। तो उस बस ड्राइवर को भी विश्वास करना पड़ता है, यदि भी वो भी शराब पान किया है। देखिए, वो जो ऑटो वाला, सबसे पहले क्या है, कोलगेट वाला का ऊपर विश्वास करते हैं, वो दूध वाला का ऊपर विश्वास करते हैं, बाद में वो ऑटो वाला का वो विश्वास करते हैं। हाँ, यदि भी शराब पान किया है, ऑटो वाले को विश्वास करते हैं, बस ड्राइवर को भी विश्वास करते हैं। इसमें भगवान कहते हैं मुझे विश्वास करो। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तुम मेरा भक्ति रूपी नाव में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, मेरा भक्ति रूपी नाव में तुम बैठ जाओ, तुमके भवसागर से मैं पार कर दूंगा। भगवान कहते हैं डरो मत। लास्ट में कहते हैं ना भगवत गीता में जो 18 अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मैं तुमको मोक्ष दूंगा, ये भवसागर से पार कर दूंगा, तुम्हारा जीवन सार्थक कर दूंगा, तुम्हारा जो जन्म मृत्यु जराबादी से मुक्ति करा दूंगा। तुम मेरे भक्ति रूपी नाव में तो बैठो। परंतु देखो, कोलगेट वाला को विश्वास किया, दूध वाला का भी विश्वास किया, ऑटो वाला को भी विश्वास किया, फुल टू पिया है, बस ड्राइवर को विश्वास किया है, भगवान को विश्वास नहीं करते। भगवान भी कहते हैं मुझे विश्वास करो, मेरा भक्ति रूपी नाव में बैठ जाओ, और तुमको नाव नहीं चलाना है, नाव में चलाऊंगा, तुम केवल नाव में आके बैठ जाओ। देखिए भक्तों, हम लोग को नाव में बैठकर नदी पार हो सकते हैं। नदी जो है छोटा रहता है, जैसा कि यहाँ से वो साइड में जाना है तो 1 किलोमीटर ज़्यादा 500 मीटर रहता है। बड़ा होगा तो 1 किलोमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर तो नहीं रहता है, केवल 200 मीटर 300 मीटर या 500 मीटर। बड़ा नदी रहेगा तो 500 मीटर रहता है। तो हम लोग को नदी पार हो सकता है, नौका में बैठेंगे, नाव में बैठेंगे, नदी पार हो सकता है, परंतु ये भव सागर पार नहीं हो सकते नाव में बैठकर। तो सागर को पार करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, और संसार में कोई व्यक्ति का पास, किसी व्यक्ति का पास ऐसा पावर नहीं है, केवल भगवान का पास ही पावर है। भगवान ही चाहेंगे तो हमको भवसागर से पार, भवसागर क्या, 7 समुद्र, 7 समुद्र को भी पार कर सकते हैं। भगवान के पास पावर है, भगवान के पास सत्ता है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्ति रूपी नाव में आके बैठ जाओ, तुमको नाव नहीं चलाना है, मैं चलाऊंगा, केवल बैठ जाना है। तो हम भगवान को विश्वास नहीं करते। भगवान क्या नहीं पार करेंगे? भगवान पार कर सकते हैं। यदि भी ऑटो वाला शराब पिया है, हम लोग को विश्वास किया है नहीं ये पिया है, ठीक नहीं, वो ठीक से लेके मुझे छोड़ देगा,
बस वाला को मतलब बस वाला जो है शराब पिया है, ठीक है, और पी के तो चलाता है, मुझे आज भी छोड़ देगा, किधर एक्सीडेंट नहीं करेगा। सबका ऊपर विश्वास हो जाता है। भक्तों, भगवान इतना सुंदर बात बताते हैं, डरो मत, मेरा मेरा ऊपर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। हाँ, सब शरण में पूरा जितना भी धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज, सब प्रकार का जो चीटिंग धर्म है सब छोड़ो, मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुमको मुक्ति कर दूंगा। परंतु भगवान का पद विश्वास नहीं, तो कैसा होगा हमारा मुक्ति? कैसा होगा? मुक्ति होगा नहीं। इसीलिए भक्तों, भगवान को विश्वास करना चाहिए। देखिए, एक जब भी इसका ऊपर एक आचार्य के टीका टिप्पणी लिखा है, बहुत ही सुंदर एक चरित्र के गीत है, एक जो इतिहास है, सत्य घटना है। एक बार नारद मुनि एक जगह पे जा रहे थे, वन में जा रहे थे। तो नारद मुनि तो कहाँ पे भी चले जाते हैं ना। नारद मुनि को कोई वीजा पासपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई गाड़ी का टिकट का जरूरत नहीं पड़ता है, वो कहाँ पे भी चले जाते हैं, जहाँ पे भी उनका इच्छा होगा वहाँ पे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? भगवान का नाम जप करके। हनुमान जी भी उड़ के चला जाते थे, किसका नाम लेके? भगवान श्री राम का नाम लेके। नारद मुनि जहाँ पे भी जाते थे नारायण का नाम लेते थे, भगवान का नाम में शक्ति है। तो नारद मुनि एक बार जंगल में जा रहे थे, अलग अलग दिग भ्रमण कर रहे थे। तो रास्ता में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण, वो एक बट वृक्ष था, वो बट वृक्ष का नीचे बैठकर वेद शास्त्र पढ़ रहे थे। जब ये नारद मुनि को देखे तो दंडवत प्रणाम किए। हे नारद मुनि, मेरा अहोभाग्य सौभाग्य, आपका जैसे इतने बड़े चढ़े भक्तों का दर्शन हो गया है, आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया है। वो जो ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, तो नारद मुनि को प्रणाम किए। नारद मुनि तो देवगुरु है और असुर लोग का भी गुरु है, देवता लोग को भी मानते हैं, असुर लोग को भी मानते हैं। नारद ऐसा एक प्रकार का गुरु है, बड़े भक्त है। तो वो ब्राह्मण जो वेद पढ़ रहे थे, नारद मुनि को एक आसन दिए। नारद मुनि आसन में बैठे। तो वो ब्राह्मण ने नारद मुनि को पूछा, जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा किए? कि अच्छा नारद मुनि, अभी आप कहाँ से आ रहे हो? अभी जो आप आ रहे थे, कहाँ से होकर, कौन सा गांव से होकर आ रहे थे, कहाँ से आए? तो नारद मुनि बोले कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। वैकुंठ भगवान के पास गया था, बहुत दिन हो गया नहीं गया था, तो भगवान को दर्शन करने का मेरा इच्छा था, तो मैं वैकुंठपति नारायण का पास गया था, वहीं से यहाँ पे आ रहा हूँ, दिव्य भ्रमण कर रहा हूँ। मैं तो साधु है, संत है, भक्त है, कहाँ पे भी जाना है, प्रचार करना है। भगवान का जो भक्त होते हैं एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, वो तो प्रचार के लिए जाते हैं, ठंडी नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, तो प्रचार के लिए जाते हैं। तो नारद मुनि बोले कि ऐसा ही प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, अभी आया है, वैकुंठ से होकर आ रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोले कि अच्छा, वैकुंठ से अभी आए हो? हाँ। तो ब्राह्मण ने नारद को पूछा कि अच्छा हे नारद मुनि, आप जब वैकुंठ से आ रहे थे और भगवान नारायण वैकुंठ में क्या कर रहे थे? भगवान नारायण उस वक्त क्या कर रहे थे? हम लोग जब जाते हैं ना, कोई गांव में जाते हैं, तो किसी का रिश्तेदार, हमारा जो रिलेटिव है, किसी का घर में शादी में जाते हैं, तो इत्यादि कहाँ पे भी जाते हैं, तो हम जब ये गांव में आते हैं, क्या हमारे घर में वापस आते हैं, तो घर वाले पूछते हैं ना कि जब ये गए थे तुम्हारा दादाजी क्या कर रहे थे, तुम्हारा मौसी क्या कर रहे थे, तुम्हारा पिताजी क्या कर रहे थे, ऐसा पूछते हैं ना। तो उस वक्त वो ब्राह्मण भी यही पूछा है, नारद मुनि को पूछा। क्या पूछा? ना, हे नारद मुनि, आप तो कहाँ पे भी चले जाते हैं, हमारा तो दुर्भाग्य है, हम भगवान का पास नहीं जाते, भगवान को दर्शन नहीं किए हैं। हाँ, तो आप जब भी वैकुंठ से आ रहे थे, नारायण उस वक्त क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि बोले कि मैं जब भी वैकुंठ से प्रस्थान किया आया, तो उस वक्त भगवान क्या कर रहे थे ना, जो सुई है, जो सुई मालूम है ना, सुई का छिद्र से एक बहुत बड़ा एक हाथी को उस सुई का छिद्र से घुसा रहे थे, उस बाजू ले रहे थे और इस बाजू में खींच रहे थे। सुई जानते हैं ना, एक सुई है, छोटा सा सुई है, वो सुई का एक छोटा नीचे का छिद्र रहता ना, वो सुई का छिद्र से बहुत बड़े का हाथी को उस पर लेते थे और इस पर खींच के लेके आते थे।
ये कर रहे थे, मैं भगवान नारायण को देख के आया। तो वो ब्राह्मण ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है नारद मुनि, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिथ्याभाषी, आप मिथ्या बात कर रहे हैं, आप इतना बड़े गुरु है, ऐसा झूठ बात क्यों कहते हैं? तो नारद मुनि बोला क्यों क्यों, मैं क्या झूठ बोला, मैंने जो देखा है वो सत्य बात आपको आपका सामने प्रकाश किया है। मैं देखा है कि ये सुई है, छोटा सा सुई है, इतना बड़ा हाथी को उस पार ले रहे थे और इस पार खींच के लेके आ रहे थे सुई का छिद्र से, छोटा सा छिद्र से। आपको विश्वास नहीं होता है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आप वेद शास्त्र से पढ़ रहे हैं, पुराण शास्त्र उपनिषद वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, आपके बात विश्वास नहीं है? तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं नारद मुनि, ऐसा कैसा हो सकता है, इतना बड़ा हाथी है, ये थोड़ी चींटी है, ये चींटी होता तो सुई का छिद्र से उस पार लेते थे और इस पार से घुसा के लेके आ जाते थे। हाँ, तो ये चींटी नहीं है, इतना बड़ा हाथी को, कितना बड़ा भी भगवान हो कोई भी हो, इस छोटा सा सुई का छिद्र से इतना बड़ा हाथी को इस पार कर सकते क्या छिद्र का अंदर? ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो नारद मुनि बोले कि देखो, मैं जो ब्राह्मण, मैं जो देख के आया था आपको ही सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं कहता हूँ, जो देख के आया है आपका सामने प्रकाश किया, आपको बोल रहा है, आपका अगर विश्वास नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और नारद मुनि तो एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, हमेशा अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करते रहते हैं, भक्त बनाते हैं। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, समय बहुत समय हो गया, आपका पास बैठे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने क्या कहा, नारद मुनि जब भी प्रस्थान किए उस जगह से जा रहे थे, तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है। और नारद मुनि, अभी फिर कभी जाओगे, भगवान नारायण का पास जाओगे, तो अभी उनसे पूछ लेना मेरा मुक्ति कभी होगा। हाँ, मैं हमेशा यहाँ पे पेट पढ़ता हूँ, वेद शास्त्र से पढ़ता हूँ। अभी तो गए थे, आप तो कभी भी जा सकते हैं, हम लोग तो नहीं जा पाते हैं। आप कब जब भी जाओगे तो भगवान से पूछ लेना। हाँ, भगवान से पूछ लीजिए कि ये ब्राह्मण जो वृद्ध हो गया है, उनका कभी मुक्त होगा, कभी मुक्ति होगा। जब क्या बोलेंगे, क्या नारायण ये बात को बोल देना, नारायण जो कुछ बोलेंगे तो हमको ये बात बताना आगे। ठीक है, नारद मुनि बोले ठीक है, मैं जब भी जाऊंगा मैं आपका बात पूछ लूंगा, आपका कभी मुक्ति होगा। तो नारद मुनि उस जगह से प्रस्थान किए चले गए। और जाते जाते और एक 5 किलोमीटर में और एक व्यक्ति मिला। तो ब्राह्मण नहीं था, एक मोची था। मोची जानते हैं ना, जो चप्पल सिलाई करते हैं। वो भी एक बट वृक्ष का नीचे, हाँ, हम लोग देखते हैं ना, हमारा जो चप्पल कभी खराब हो जाता है, हाँ, तो हम लोग भी जाते हैं किसी मोची का पास, चप्पल को सिलाई मारते हैं। तो 5 किलोमीटर जाने के बाद नारद मुनि और एक व्यक्ति मिला जो कि मोची था, मोची का काम कर रहे थे। मोची का काम क्या है? चप्पल सिलाई करना, बैग इत्यादि। वो भी बहुत बड़ा बट वृक्ष था, छाव था, उसका नीचे बैठकर वो चप्पल सिलाई कर रहा था। परंतु भगवान का भक्त था। हाँ, हाथ में काम करता था, मुख में नाम लेता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो ब्राह्मण था, जो उनसे मिलके आए, वेद पाठ पढ़ रहे थे, परंतु अहंकारी थे, गर्वी थे, ईगो था। ये जो मोची थे, यदि भी छोटा नीच काम कर रहे हैं, परंतु श्रद्धा है, साधु संत के प्रति श्रद्धा है, भगवान प्रति श्रद्धा है, भगवान प्रति विश्वास है। हाँ, और हमेशा काम करते थे, हाथ में मुख में नाम लेते थे, प्रभु जी का, भगवान राम का, कृष्ण का नाम उच्चारण करते थे। तो 5 किलोमीटर जाने के बाद जब मोची मिला, तो मोची वो जो चप्पल सिला रहे थे, वो उठ के खड़ा हो गए और नारद मुनि के चरण में डायरेक्ट जाके दंडवत प्रणाम किए, दंडवत हो गए, दंडवत प्रणाम किए। हे नारद मुनि, मेरा कितना सौभाग्य, आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी लोग को दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जो बहुत बड़े बड़े भक्तों का गुरु है। नारद, आप बहुत बड़े प्रहलाद का गुरु है, ध्रुव महाराज का गुरु है, हाँ, और वेद व्यास का गुरु है, वाल्मीकि गुरु है, अनेक अनेक बहुत बड़े बड़े साधु लोग का है, जो भक्त लोग के है, उन लोग का गुरु है। और ये हम तो मोची है, ये साधारण मोची है, नीच काम किया है, मैं बहुत बड़ा पाप किया है, प्रारब्ध में मेरा खराब था होगा। हाँ,
इसलिए मुझे मोची का जन्म मिला है, मैं छोटा काम कर रहा हूँ, परंतु मेरा आज कितना सौभाग्य, कितना अहोभाग्य है जो कि आप जैसे संत का मैं दर्शन किया। मेरा जीवन धन्य हो गया, दंडवत प्रणाम किया। बाद में वो जो शरीर का ऊपर ऐसा एक चादर था, उसका पास आसन भी नहीं था, उसका जो शरीर का ऊपर जो एक चादर था, वो चादर को निकाला, नीचे जो कुछ धूल वगैरह था झाड़ू मारा और वो चादर नीचे डाला। बोले नारद मुनि मेरे पास तो आसन नहीं है और इस चादर में बैठ जाइए, मेरे पास आसन नहीं है, बैठिए। इतना श्रद्धा था, वो चादर निकाल के दिया, नीचे डाला, नारद मुनि को बिठाया। नारद मुनि देख रहे थे, पहले वो ब्राह्मण से मिले, बाद में इनको देख रहे इनका कितना श्रद्धा है। तो बाद में नारद मुनि के साथ बातचीत किए हैं। हाँ, बाद अलग अलग मतलब वैकुंठ का बात, संसार का बात, भूलोक का, भूवलोक का, स्वर्गलोक का, महलोक का, जमलोक का, तपलोक का, सत्यलोक का, अलग अलग वैकुंठ लोक का। क्योंकि भगवान का जो भक्त होते हैं कुछ जिज्ञासा करते हैं। हाँ, जैसा परीक्षित महाराज जिज्ञासा किए, अत पृच्छामि संसिधिं योगिनां परम गुरुम पुरुष से जत कार्य म्रियमाण से सर्वदा। सुखदेव गोस्वामी पूछे थे, अर्जुन भी पूछे थे, युधिष्ठिर महाराज नारद को पूछे थे राशि यज्ञ में। तो ये भी भक्त है ना, भक्त ये भी पूछ रहे हैं। हाँ, अलग अलग जगह पे। क्योंकि नारद क्यों पूछ रहे हैं? नारद सब जगह पे जाते हैं, पाताल लोक में जाते हैं, ऊपर के लोक में जाते हैं, 14 लोक में। पूरा जो हमारा जो ब्रह्मांड है 14 लोक का एक ब्रह्मांड है। ऊपर भूलोको, भूवलोको, स्वर्गलोको, महलोको, जनलोको, तपलोको, सत्यलोको, तापर उसका बाद वैकुंठ धाम है, बाद में साकेत धाम है, बाद में अयोध्या है, हाँ, बाद में कैलाश धाम है, बाद में गोलोक धाम है। ऐसा ऊपर 7 लोक है, उसका ऊपर ऊपर है। हाँ, अलग अलग शास्त्र में दिया गया है। और नीचे भी 7 लोक है, अतल, बीतल, सुतल, तलतल, रसातल, महातल और पाताल है। 7 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है। परंतु नारद मुनि कहाँ पे भी चले जाते हैं, चाहेंगे तो नीचे के लोग भी चले जाएंगे, वैकुंठ धाम में भी चले जाएंगे। ये जो मोची थे, भक्त थे, जानते थे। सब अलग अलग जगह का, अलग अलग लीला का सब जिज्ञासा किए, वार्तालाप हुआ। बाद में नारद मुनि बोले कि ठीक है, अभी बहुत समय हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ। तो नारद मुनि जब जाने के लिए रेडी हुए, तैयार हुए, तो मोची श्रद्धा से बोला कि नारद मुनि, हे गुरुदेव, आप तो जा रहे हैं, आपका मैं प्रथम बार दर्शन किया हूँ, और आप जो आए, ये जो भी ब्राह्मण जैसा प्रश्न पूछे थे, ये भी प्रश्न पूछे। अभी कहाँ से होकर आए, मेरा दर्शन हो गया, अभी कहाँ जाएंगे, अभी कहाँ से होकर आ रहे थे, जैसा ब्राह्मण ने पूछा था, मोची भी पूछा। तो नारद मुनि बोले कि मैं वैकुंठ से आया और लक्ष्मी माता का भी दर्शन किया, भगवान के साथ वार्तालाप किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम किया और भगवान को दर्शन करके आया। तो मोची भी पूछा कि नारद मुनि, हे गुरुदेव, आप जब वैकुंठ से आए तभी भगवान उस वक्त क्या कर रहे थे? जैसा ब्राह्मणों ने पूछे थे, ये मोची भी पूछे। वैकुंठ धाम कैसा है, देखने के लिए कैसा है? हम लोग तो अभागा है, हमारा प्रारब्ध कर्म खराब है, अभी भी हम लोग को पाप ही कर रहे हैं, हम लोग को नीच जाति का जन्म है, हम लोग तो वैकुंठ धाम नहीं जा सकते हैं। लेकिन वैकुंठ का कैसा धाम है, वहाँ का जगह कैसा है, वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कैसा लोग रहते हैं, भगवान का घर कैसा है, हाँ, ऐसा पूछे। वो भक्त, जो भगवान का जो भक्त है ना, जानना चाहता है। क्योंकि भगवान का भक्त है ना, यहाँ पे भक्ति करके वो धाम में जाएंगे ना। जैसे कि हम लोग कोई जाते हैं, कोई देश में जाते हैं, कि आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, कोई स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं रहने का कैसा सुविधा है, पानी का सुविधा कैसा है, रूम मिलेगा कि नहीं, ऐसा हम लोग को व्यवस्था पहले पूछते हैं ना। गए नहीं, लेकिन कभी जाएंगे तो पूछते हैं। तो भगवान का भक्त वहाँ पे जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वही उनका घर है, भक्तों का घर है। हम लोग भगवान से विमुख होकर, भगवान से विद्रोह होकर संसार में आकर जन्म तो जरावादी में फंसे गए हैं। तो भगवान का भक्ति जो करता है, भगवान का परम धाम जाते हैं। तो पूछते हैं भगवान को, भगवान का जो भक्त है उनको अच्छा लगता है वैकुंठ का धाम में, जो भगवान का, नारायण का, उनका पत्नी का, वैकुंठ धाम का, उनका पार्षद का, सब वो पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। क्योंकि वहाँ पे लास्ट, ये जो भक्तों का लास्ट शरीर रहता है, अंतिम शरीर रहता है, ये शरीर त्याग करने के बाद वो उनका धाम में, वैकुंठ धाम में जाएगा। और जो बाकी लोग जो भौतिकवादी है,
जो भगवान का भक्त नहीं है, अभक्त है, यहीं का लोग यहीं रह जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तिस्ताम अधगच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, हे अर्जुन, ऊर्ध्वं मतलब ऊपर की ओर, जो सत्वगुण, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सत्वगुण में स्थित रहकर मेरा भजन कीर्तन करता है, मेरा नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति। गच्छन्ति का अर्थ है जाना, ऊर्ध्वं का अर्थ है ऊपर। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सत्वगुण में स्थित रहकर मेरा भजन कीर्तन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम जप करता है, ये ऊपर की ओर जाते हैं, वैकुंठ धाम में जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में स्थिति है, ये मध्य लोक में रह जाता है, भूलोक में। हाँ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण के व्यक्ति होते हैं ये मध्य लोक में, भूलोक में ही रहते हैं। बाद में क्या कहते हैं, अधोगच्छन्ति तामसा। हे अर्जुन, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तमगुण में भरे हुए हैं, तमगुण व्यक्ति अधोगच्छन्ति तामसा। अधोगच्छन्ति का अर्थ है नीचे की ओर, पाताल की ओर, नरक की ओर चले जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तिस्ताम अधोगच्छन्ति तामसा। तमगुण के व्यक्ति नीचे की ओर जाते हैं। इसलिए भक्तों, हमको तमगुण में या रजोगुण में नहीं रहना चाहिए, सत्वगुण में रहना चाहिए। सत्वगुण व्यक्ति ही भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर जाते हैं। तो नारद मुनि ये सत्वगुण से परे थे। शुद्ध सत्व उसको कहते हैं, जो सत्वगुण से जो परे रहते हैं उनको कहते हैं शुद्ध सत्व। ये तीनों गुण से परे थे नारद मुनि, इसीलिए 14 लोक में कहाँ भी भ्रमण कर सकते थे, कहाँ पे भी चले जाते थे। उनको कोई वीजा का, कोई पास का, कोई टिकट का, कोई पेट्रोल और डीजल का कोई जरूरत नहीं पड़ता था। नारद मुनि क्या करते हैं, स्मरण करते हैं अपना बीणा में नारायण नारायण करके, नारायण नारायण जप करते करते कहाँ पे भी चले जाते हैं। तो नारद मुनि बोले मैं जा रहा हूँ, तो ये पूछे कि भगवान तुम जो आ रहे थे क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि जैसा वो ब्राह्मण को बताए थे, जो देख के आए थे, उनको भी वही बात बताई कि मैं जब भी वैकुंठ से प्रस्थान किया, जब भी आया, तभी भगवान एक सुई का छिद्र से बहुत बड़े हाथी को इस पार से उस पार ले रहे थे, उस पार से इस पार खींच के लेके आ रहे थे, सुई का छोटा सा छिद्र से। तो मोची बोले कि हाँ, भगवान का कार्य भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान लौकिक कार्य को अलौकिक कर सकते हैं, अलौकिक कार्य को लौकिक कर सकते हैं। तो नारद मुनि फिर से बताए कि तुमको विश्वास है, इतना छोटा सा सुई का छिद्र से एक हाथी को इस पार से उस पार लेना है, उस पार से इस पार खींच के लेके आना है, ये तुम विश्वास करते हो? इतना छोटा छिद्र में ऐसा होगा? तो मोची विश्वास किया। देखिए, मोची विश्वास किया, बोला कि क्यों नहीं कर सकते, ये तो भगवान है ना, ये नारायण भगवान, विष्णु नारायण है, जो भगवान है, भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। यथा तथा व विधातु लंपट मत प्राण नास्तस्तु एवर्षनापर, जो शिक्षा स्टॉक में कहते हैं ना, आश्लेष्य पादतम पृष्ठम आदर्श नानमन कर्तुमा यथा तथा व विधातु लंपट मत प्राण नास्तस्तु एवनापर। हाँ, वो सब कुछ सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, जो वट वृक्ष का नीचे बैठे थे वो मोची, वो वट वृक्ष का जो फल है, छोटा सा फल रहता है ना, वट वृक्ष का फल देखे है कितना लाल लाल जो फल रहता है, उस वक्त इसका पास गिरा, ऊपर से एक वट वृक्ष का फल है नीचे गिरा। तो वट वृक्ष का फल को मोची ने उठाया और नारद मुनि को दिखाया। क्या दिखाया? बोले कि नारद मुनि देखिए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, अभी ये जो वट वृक्ष है नीचे गिरा है, इतना छोटा सा वृक्ष है, ये जो छोटा सा फल है, ये छोटा सा फल का अंदर भगवान इतना बड़ा वृक्ष रख सकते हैं। तो एक छोटा सा छिद्र से उस हाथी को इस पार उस पार कर लेना, तो उसमें कौन सा बड़ी बात है? हाँ, ये छोटा सा फल है, ये छोटा सा फल का अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष रख सकते हैं। हम लोग जो अभी बैठे, मैं जो अभी बैठा हूँ, ये कितना बड़ा विशाल वृक्ष देखिए, कितना साल का, कितना मोटा वृक्ष है। ये फल कहाँ से आया? यही बीज से आया।
ये छोटा सा बीज फल से ये वृक्ष था ना, तब बीज नहीं होता तो फल कहाँ, वृक्ष कहाँ आता। तो ये छोटा सा बीज है, वट वृक्ष का बीज फल है, ये फल का अंदर इतना बड़ा बड़ा वृक्ष जो अगर रख सकते हैं भगवान, तो छोटा सा छिद्र में ये हाथी, एक ही हाथी किया 50 हाथी को भी भगवान पार कर सकते हैं। और वह हाथी का कितना वजन होता है, मान लीजिए कि 5,000 केजी होगा, हाँ 10 टन या 20 टन होगा। तो मोची कह रहे कि 20 टन नहीं है, 1000 टन का भी अगर वजन होगा, 10,000 का 5,000 का अगर टन होगा, तो भी भगवान हाथी को उस सुई का छिद्र से पार कर सकते हैं। उसमें कुछ भी संशय नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान छोटा सा 7 साल का बालक, 7 साल का बालक जो वृंदावन में आज से 5,000 वर्ष पूर्व 7 साल का बालक 7 कोस का पहाड़ 7 दिन 7 रात तक एक कानी अंगुली से, छोटा सा अंगुली से उठा कर रख दिए। हाँ, छोटा सा कानी अंगुली में 7 साल का बालक को उठा कर रख सकते हैं। हाँ, कितना बड़ा पहाड़ है, 7 कोस का पहाड़ है, 7 दिन 7 रात रख सकते हैं। और छोटा सा बीज फल है, उसका अंदर इतना बड़ा वृक्ष रख सकते हैं। तो छोटा सा छिद्र में ये इतना बड़ा हाथी को इस पार उस पार कर लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नारद मुनि, भगवान कर सकते हैं, सब कुछ करने में सक्षम है। तो नारद मुनि बोले कि अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम भगवान को विश्वास किया ना। हाँ, भगवान को विश्वास किया, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो अभागा, मैं तो पापिष्ट हूँ। और नारद मुनि तो जा रहे हो, आपका अभी दर्शन कभी होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, मैं कभी दर्शन नहीं किया था। मैं कौन सा पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा मेरा सुकृति था, कौन सा संस्कार था, कौन सा पुण्य था, कौन सा तपस्या था, जो कि आपकी जैसे इतने महान नारद मुनि का दर्शन हो गया। ये मेरा अहोभाग्य। अभी बाद में कभी दर्शन होगा कि ना होगा ये पता नहीं है, परंतु हे नारद मुनि, आप तो सब जगह पे जाते हैं। जब आप फिर से कभी वैकुंठ धाम में जाओगे, तो फिर से रिटर्न कभी इस रास्ता से आओगे, तो मैं मर गया तो मेरा देहांत तो हो गया तो कोई बात नहीं है, मैं अगर जिंदा रहूँगा तो भगवान से पूछ लेना, भगवान से पूछ लीजिए कि ये अभागा मोची का कभी मुक्ति होगा, ये पापी मोची का कभी मुक्ति होगा। भगवान से ये निवेदन सुना देना। नारद मुनि कि ठीक है, मैं जाऊंगा, कुछ दिन के बाद फिर जाऊंगा। नारद मुनि बोले मैं कुछ दिन के बाद जाऊंगा, भगवान से आपका जिज्ञासा बोलूंगा। और एक रास्ता में और एक ब्राह्मण भी मुझे मिले थे, यही प्रश्न पूछे थे, आपका भी यही प्रश्न है, उनका भी यही प्रश्न है, दोनों का प्रश्न में पूछूंगा मुक्ति कभी होगा। हाँ, ये मोची भी पूछे कि मेरा मुक्ति कभी होगा, वो ब्राह्मण पहले भी पूछे थे कि मेरा मुक्ति कभी होगा। तो ऐसा वार्तालाप हुआ, बातचीत करके नारद मुनि चले गए। बाद में फिर 1-2 महीने के बाद नारद मुनि का फिर से इच्छा हुआ भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसे कि हम लोग को कोई मंदिर में जाते हैं, अगर कोई ब्रह्मचारी हो, कोई साधु हो, सन्यासी हो, मंदिर में रहते हैं, मान लीजिए कुछ गांव में चले गए, कुछ विदेश में चले गए, कुछ अलग काम से अलग चले गए, तो भगवान का क्या हमेशा दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करते तो हमेशा मंगल आरती में जाते हैं, गुरु पूजा में जाते हैं, दर्शन आरती में जाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 दिन या 20 दिन 1 महीने तक भगवान का दर्शन नहीं किया, तो भक्त तो बहुत असंतुष्ट रहेगा, अरे मैं कहाँ से आ गया, मैं हमेशा भगवान को दर्शन करता था। हाँ, तो भगवान का चरणामृत पाता था, प्रसाद पाता था, तो उनका भी इच्छा होता ना, हाँ, कि भगवान से मैं 15 दिन से अलग हो गया, भगवान का दर्शन नहीं किया है। इसीलिए इसी तरह नारद मुनि भी जो आए थे, ऐसा 1-2 महीने के बाद नारद मुनि का फिर से इच्छा हुआ कि भगवान को दर्शन करने के लिए। तो नारद मुनि फिर से वैकुंठ धाम गए। तो नारायण भगवान राज सिंहासन में बैठे हैं, लक्ष्मी माता में बैठे हैं, उनका चरण सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो दंडवत प्रणाम किए। नारद मुनि जब गए दंडवत प्रणाम किए, बाद में भक्त का आलिंगन किए। भगवान क्या कहते हैं, भक्त मेरा प्राण है। हाँ, भगवान कहते हैं मेरा भक्त प्राण है। नारद मुनि तो बहुत बड़े भक्त है, भगवान उनको गले लगाए और कैसा आना हुआ, कैसा आगे, ऐसा सब भगवान और नारद मुनि का वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ। बाद में नारद मुनि बोले कि हे नारायण, हे प्रभु, मैं 2 जन का प्रश्न लेके आया हूँ।
तो नारायण भगवान विष्णु बोले कि किसका प्रश्न है ना, एक ब्राह्मण का और एक मोची का। दो प्रश्न है, आपसे जिज्ञासा कर सकता हूँ। ये मेरा जिज्ञासा नहीं है, वो लोग का जिज्ञासा है। तो नारायण बोले कि ठीक है, पूछिए क्या वो ब्राह्मण क्या जिज्ञासा किया, क्या प्रश्न किया, और मोची क्या प्रश्न किया है, कौन सा प्रश्न बोलिए। तो नारद मुनि बोले कि मैं रास्ता में जा रहा था, एक ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ रहा है, बहुत सारे वेद रखा है, एक बट वृक्ष था, वहाँ पे वेद पाठ पढ़ रहा है। मैं जब गया, मैं जब प्रणाम किया, बातचीत हुआ। बाद में जब भी उस जगह से प्रस्थान किया गया, जा रहा था, तो ब्राह्मण ने प्रभु मुझे पूछा कि भगवान नारायण, हाँ, जब भी जाओगे तो मेरा बात पूछ लेना। तो नारायण बोले कि क्या पूछा ना, उनका कभी मुक्ति होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा मुक्ति कभी होगा ऐसा बताए प्रभु। वो ब्राह्मण का कभी मुक्ति होगा? आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्जामी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। वो ब्राह्मण वेद शास्त्र हमेशा पढ़ता है। वो पूछा है भगवान नारायण से जब जाओगे नारद मुनि तो मेरा मुक्ति कभी होगा, वो पूछा है। इसीलिए प्रभु आप तो जानते हैं उनका कभी मुक्ति होगा ब्राह्मण का। तो नारायण बोले कि वो ब्राह्मण का मुक्ति नहीं होने वाला है। हे नारद मुनि, वो ब्राह्मण का मुक्ति नहीं होने वाला है। तो नारद मुनि बोले कि क्यों नहीं होगा प्रभु, वो तो हमेशा वेद वाणी, वेद शास्त्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद सब कुछ पढ़ता है। तो नारायण बोले, भगवान विष्णु ने बोले नारद को ना, हे नारद मुनि, वो यदि भी पढ़ता है, हाँ, अनेक अनेक पुराना वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ता है, परंतु मन में जो अहंकार है, मन में जो गर्व है, भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास उनका पास नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, ईगो है, अहंकार है, गर्व है। पंडित मैं ब्राह्मण हूँ, वेद शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं त्रिवेदी चतुर्वेदी ऐसा लोग कुछ कहते हैं ना, मैं वेद शास्त्र पढ़ा हूँ, अहंकार गर्वी है। और मेरा पति है नारद मुनि, मेरा पति, वो विश्वास नहीं, उनका श्रद्धा नहीं है, वो इस जन्म में नहीं आ सकता है, इस जन्म में नहीं आ सकता है ना। कितना सुंदर वेद शास्त्र पढ़ रहा है, वट वृक्ष का नीचे पढ़ा बैठा है। हाँ, तो नारद मुनि बोले कि अच्छा, उसका मुक्ति नहीं हो सकता है ब्राह्मण का, तो कभी होगा प्रभु? आप तो जानते होंगे, अभी ये जीवन में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, फिर नेक्स्ट जीवन में होगा। कभी होगा मुक्ति बोलिए? क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं फिर जाऊँगा तो ब्राह्मण मुझे फिर से पूछेगा कि हे नारद मुनि, मैं जो जिज्ञासा किया था, मैं जो प्रश्न पूछा था, आप भगवान नारायण को पूछा, क्या बोले नारायण, मैं क्या जवाब दूंगा? इसीलिए प्रभु कुछ तो बताइए, उनका मुक्ति कभी होगा? तो नारायण क्या बताए? हाँ, तो नारायण बताए कि हे नारद मुनि, वो ब्राह्मण का मुक्ति होगा। कभी होगा ना? जो जिस वृक्ष का नीचे बैठा है, वो ब्राह्मण जो जिस वृक्ष का नीचे बैठा है, और वृक्ष में जितना पत्तल है, उस वृक्ष में जितना पत्ता है, हाँ, जितना पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा उस ब्राह्मण को। विशाल वृक्ष है और वृक्ष में कितना पत्ता है, लाखों संख्या में पत्ता है ना, और उस वृक्ष में जितना पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा, तभी बाद में फिर उसका मुक्ति होगा। नारद मुनि बोले इतना जन्म क्यों? वेद शास्त्र पढ़ रहा है ना, पढ़ तो रहा है, खुद के लिए पढ़ रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, दूसरे का घर में नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, किस व्यक्ति को भी मेरा बारे में कुछ बताता नहीं है, केवल पढ़ता है। वो स्वार्थी है, हाँ, स्वार्थी है, ठीक है, स्वार्थी तो अच्छा है, परंतु मेरा प्रति श्रद्धा नहीं है। वो सोचता है कि मैं ब्राह्मण है, ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना मेरा कर्म है, वो केवल अपने ही कर्म करता है, कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं करता है। वो प्रचार के लिए नहीं जाता है, केवल बैठता है, पढ़ता है, केवल विद्वान बनने के लिए, पंडित बनने के लिए कर रहा है, परंतु वेद शास्त्र पढ़ते उनका शरीर में जो शुद्धता आना चाहिए था, शुद्ध नहीं आया, वो अहंकार हो गया, गर्व हो गया, विश्वास नहीं हुआ। आपने क्या बोला? हे नारद मुनि, आपने क्या कहा? हाँ, जब भी मैं आप जो मुझे दर्शन करके गए, मैं सचमुच एक हाथी को लेकर सुई का छिद्र से इस पार से उस पार कर रहा था। जब भी आप 2 महीने पहले आए थे तो मैं सत्य बात आपने बताया कि एक सुई का छिद्र से हाथी को इस पार उस पार लेके आ रहा था। आप तो ठीक बात बताया, मिथ्या बात नहीं बताया, सत्य बात बताया। परंतु वो ब्राह्मण विश्वास ब्राह्मण विश्वास किया नहीं किया।
इसीलिए मेरा प्रति जो व्यक्ति का विश्वास है, जो भक्त का विश्वास है, वही भक्त ही मेरा धाम में आ सकता है। मेरा प्रति जिसका विश्वास नहीं है, मेरा प्रति जिसका श्रद्धा नहीं है, मेरा शरणागति नहीं है, कभी भी नहीं आ सकता है। वो ब्राह्मण विश्वास नहीं है, केवल वेद शास्त्र पढ़ता है, अहंकार है, गर्व है। हाँ, इसीलिए उस वृक्ष का, हाँ, वृक्ष में जितना भी पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा। बोले नारद मुनि, बोले ठीक है महाराज, आप जानते हैं, मैं जो अभी जाऊंगा उस ब्राह्मण को बता दूंगा। तो बाद में नारद मुनि बोले कि हे नारायण जी, हे प्रभु, और एक प्रश्न है। यही प्रश्न ने, ये जो ये ब्राह्मण जो प्रश्न पूछा था, ऐसा ही प्रश्न और एक मोची पूछा है। जब उस जगह से वो ब्राह्मण का पास से जब मैं प्रस्थान किया, जब वहां से निकला, 5-7 किलोमीटर का बाद और एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष आया। ऐसा ही वृक्ष था, वट वृक्ष था, परंतु वहां पे ब्राह्मण नहीं था प्रभु, वहां पे एक मोची बैठा था। मोची बैठा था, वो भी मुझे दर्शन किया, आसन दिया, बाद में जिज्ञासा किया, अलग अलग बारे में सब पूछा, बाद में श्रद्धा से मुझे आनंद से प्रणाम किया, वार्तालाप हुआ, जिज्ञासा किया, अलग अलग जगह का बारे में पूछा। तो वो भी प्रश्न पूछा है। जब वहां से मैं निकला, तभी ये जो ब्राह्मण ने जैसा प्रश्न पूछा था, वो मोची भी ऐसा प्रश्न किया। तो नारायण भगवान ने बोले, नारद मुनि, वो मोची क्या प्रश्न पूछा ना? वो भी कहा कि मेरा प्रारब्ध कर्म खराब था, मैं पापिष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, अभी मैं नीच कर्म कर रहा हूँ, चप्पल सिलाई कर रहा हूँ, जूता सिलाई कर रहा हूँ। हाँ, अभी है नारद मुनि, आपका तो दर्शन हो गया है, आप जब कभी जाओगे तो भगवान से पूछ लेना कि ये अभागा, ये पापी का मुक्ति कभी होगा। ये मोची ने भी पूछा है। तो उनका प्रभु कभी मुक्ति होगा मोची का? आप तो ठीक ही बताया कि वो ब्राह्मण का उस वृक्ष में जितना पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा, परंतु मोची का क्या होगा? उनका कभी मुक्ति होगा? तो भगवान नारायण ने क्या कहा भक्तों जानते हो? नारायण ने कहा, भगवान विष्णु का कि हे नारद मुनि, ये जो मोची है, अभी जो शरीर उसको मिला, मोची का शरीर है, ये शरीर ही त्याग करते समय, यही शरीर का अंत समय में जो शरीर त्याग करेगा, डायरेक्ट मेरा धाम में आ जाएगा। वो कार्य उसका है, उसका वो लास्ट शरीर है। जब ये शरीर में है, वो शरीर जब त्याग करेगा, डायरेक्ट मेरा वैकुंठ धाम में आ जाएगा। बहुत कष्ट सहन किया है, हाँ, वो मेरा धाम में आ जाएगा। कुंठ माने वैकुंठ का अर्थ है जहां पे दुख नहीं है, दुख लेस है। कुंठ का अर्थ है दुख है, वैकुंठ का अर्थ है दुख लेस, जहां पे दुख नहीं है उसको कहते हैं वैकुंठ। हे नारद मुनि, वो मोची इस शरीर में जो शरीर मिला है, शरीर त्याग करने के बाद मेरा परम धाम को प्राप्त करेगा। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु, वो तो ब्राह्मण है, वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ रहा है, ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति का मुक्ति नहीं होगा? आपने बताया कि उस वृक्ष में जितना पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा, परंतु ये तो मोची है। हाँ है प्रभु, ये तो मोची है, हमेशा चप्पल सिलाई करता है, ना वेद पढ़ता है, ना शास्त्र पढ़ता है, ना उपनिषद पढ़ता है, ना प्रचार करता है, ना क्या करता है, उनका जल्दी कैसे मुक्ति होगा? मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप मुझे मेरा जो शंका है, मेरा शंका को दूर कीजिए। कौन पूछे? नारद मुनि, भगवान नारायण पूछे। तो नारद मुनि ने क्या कहते हैं कि हे नारद मुनि, यदि भी वो वेद पढ़ता नहीं है, जब भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, प्रचार भी नहीं किया है, और उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म भी नहीं लिया है, छोटे निम्न कुल में, निम्न कुल में जन्म लिया है, छोटे जाति का है, परंतु मेरा प्रति श्रद्धा है, मेरा प्रति इतना श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है जो कि वो ब्राह्मण का पास नहीं है। वेद शास्त्र पढ़ रहा है, पुराण शास्त्र पढ़ रहा है, मेरा लीला सब सुन रहा है, उतना श्रद्धा नहीं है जितना श्रद्धा उस मोची का पास है। श्रद्धा से मोची वेद शास्त्र तो पढ़ता नहीं है, परंतु क्या करता है? हाथ में काम करता है, मुख में नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ में चप्पल सिलाई करता है। हे नारद मुनि, हाथ में चप्पल सिलाई करता है, परंतु मुख में मेरा नाम जप करता है, नारायण नारायण। आप जैसा है नारद मुनि, मेरा नाम आप हमेशा नित्य प्रतिदिन 24 घंटा नारायण 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 जैसा करते हैं। वो भी जो मोची है, हाथ में तो काम करता है, मुख में नाम लेता है, मेरा नाम लेता है, मेरा प्रति सदा है, वो मेरा भक्त है। हाँ, वो शरीर त्याग करते ही वो मेरा परम धाम को प्राप्त करेगा, ये मेरा मत है। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए, नारद मुनि बहुत खुश हो गए।
बाद में भगवान के साथ बात किए, बाद में फिर रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद तो ब्राह्मण ने फिर से देखा। ब्राह्मण ने देखा, बोले कि अच्छा नारद मुनि मेरा प्रश्न पूछा ना? हाँ पूछा। तो क्या बोले? ना आपका बहुत जन्म लगेगा बोलते हैं, और बार बार जन्म लेंगे बोल रहे हैं। नारायण बोले कि हाँ आपका बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मण ने आश्चर्य हो गया, बोले कि अच्छा हे नारद मुनि, भगवान ऐसा कैसा बताए मुझे? मैं सुबह उठता हूँ, वेद शास्त्र पढ़ता हूँ, मेरा पेशा यही है, मैं यही काम कर रहा हूँ, इतना जन्म और लेना पड़ेगा ना? हाँ। तो क्यों ऐसा बोले भगवान नारायण? तो नारद मुनि ने कहा कि अच्छा हे ब्राह्मण, आप वेद शास्त्र तो पढ़ते हो, लेकिन आप प्रचार नहीं करते हो। श्रद्धा के साथ आप देश विदेश में बाहर जाकर ये शास्त्र का वितरण नहीं करते हो। इस ज्ञान का, भगवान का लीला का प्रचार और प्रसारित नहीं करते हो। आप परमार्थी नहीं हुए हो, स्वार्थी हो। भक्तों एक स्वार्थी है, एक परमार्थी है। स्वार्थ का अर्थ है अपना शरीर का, अपना खुद का, स्वयं का देखना है। मैं भक्ति करूंगा, जप करूंगा, पढ़ूंगा, मैं स्वयं अकेले ही भगवान को प्राप्त करूंगा, ईश्वर प्राप्त करूंगा, वैकुंठ धाम जाऊंगा। कोई नरक जाए, कोई स्वर्ग जाए, उसमें मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बस मुक्ति करके मैं कैसा मुक्ति पाऊंगा, बस यही देखते हैं। उसको कहते स्वार्थी भक्त। और एक परमार्थी है, दूसरा परमार्थी है। एक स्वार्थी है, एक दूसरा है परमार्थी। परमार्थ का अर्थ है अपना जीवन सार्थक करेगा, स्वयं का जीवन सार्थक करेगा, सुबह ब्रह्मुहूर्त में उठेगा। जो आचार्य लोग को, साधु संत, गुरुजन, महाजन लोग को जैसा नियम पद्धति दिया गया है, नियमों को पालन करेगा, इसी तरह जीवन यापन करेगा, गुरुदेव का अनुगत्य में रहेगा, हाँ, और मनुष्य जीवन सार्थक करेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते ना, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हाँ, स्वयं जीवन सार्थक करता है। गीता, भागवत, नाम जप तप करके ये शरीर को शुद्ध करता है। बाद में प्रचार के लिए जाता है, बाहर देश विदेश में जाता है, भगवत गीता का, भागवत का प्रचार करता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद के, उनका अमेरिका जाने का क्या जरूरत था? हाँ, क्योंकि वो परमार्थी थे, स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थी अगर होते तो इंडिया में रहते थे। 70 साल का वृद्ध व्यक्ति, एससी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो अमेरिका गए थे। उन्हें 1965 में क्यों गए? क्योंकि परमार्थी थे, प्रचार के लिए बाहर गए। इंडिया भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री, पाश्चात्य देश में गए थे, परमार्थी थे। हाँ, इसीलिए हे ब्राह्मण, नारद मुनि कह रहे ब्राह्मण को, आप तो गीता भागवत पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे, उपनिषद पढ़ रहे, लेकिन उसको प्रचार और प्रसारित नहीं कर रहे। भगवान गीता में भी कहते हैं, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। एक श्लोक में बताया, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या है? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कुतम भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियोतर भुवि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते भगवद गीता 18 अध्याय में, न च तस्मान मनुष्येषु, हे अर्जुन, उस भक्त से मेरा अत्यंत प्रिय कोई नहीं है। कौन है प्रिय है? ना जो मेरा प्रचार कार्य में जुड़ा है, जो मेरा भगवत संदेश देश और विदेश में प्रचार और प्रसारित करता है, उससे बढ़कर कोई प्रिय सेवक है ना आगे जाकर होगा। स्वयं भगवद गीता भगवान का वाणी, ऐसा प्रिय मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भक्त संसार में कोई है ना आगे जाकर होगा। तो कौन है? जो प्रचार कार्य में जुड़ा है, मेरा भगवत संदेश देश विदेश में देखता है, जाता है, प्रचार करता है, लोग को भक्त बनाता है, मेरा वाणी को सुनाता है, उससे बढ़कर कोई मेरा प्रिय सेवक नहीं है। भगवद गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, अगर आपका पास भगवद गीता है तो पढ़िए, अगर नहीं है तो मेरे पास आइए, मैं दिखाऊंगा कौन सा श्लोक में, कौन सा अध्याय में, कितना नंबर श्लोक में दिखाया भगवान बोले। तो जो कोई व्यक्ति भगवान का प्रचार करता है, प्रसार करता है, भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप तो यद्यपि आपका पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, वेद शास्त्र का, आप स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे। अब भगवान पर श्रद्धा नहीं है। मैं आपको क्या बताया कि भगवान एक सुई का छिद्र से इतना बड़ा हाथी को उस पार खींच रहे थे, तो आप विश्वास नहीं क्यों नहीं किए? भगवान ना, भगवान तो सब कुछ करने में सक्षम है ना। आपको ये बात बोला, आपको विश्वास नहीं हुआ, विश्वास हुआ क्या? आप क्या बोले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कितना बड़ी भगवान है, एक इतना बड़ा हाथी को ये सुई का छिद्र से इस पार नहीं कर सकते, आप बताया कि नहीं? ना, ऐसा कैसा वो बोला?
भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं, भगवान के प्रति विश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान कार्य नहीं कर सकते क्या? ना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास नहीं। जब तक ये विश्वास तुम्हारा हृदय में नहीं आएगा तब तक भगवान का अति निकटतम नहीं हो पाओगे। जब हमारा विश्वास श्रद्धा होता है तो भगवान का अति निकटतम होते हैं, उनका पास में हो जाते हैं। नहीं तो भगवान से बहुत, भगवान के प्रति विश्वास जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नहीं है, उठ गया है, भगवान से बहुत दूर रहता है वो, भगवान का दूर। इसलिए जो अलग अलग प्रकार है ना, सामीप्य भक्ति, साजुज्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, अलग अलग का मुक्ति रहते हैं। सामीप्य मुक्ति कहते भगवान के सामने रहना है। साजुज्य का मुक्ति है जो कि ब्रह्मज्योति में लीन होना है। सारूप्य मुक्ति का अर्थ है कि भगवान का रूप जैसा प्राप्त करना है। साष्टी मुक्ति का अर्थ है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना है। ये 5 प्रकार का मुक्ति है। तो आप जब तक प्रचार प्रसारित नहीं करोगे, भगवान प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक आप भगवान के पास जाओ नहीं जा पाओगे। इसलिए भगवान ने बताया कि क्या बताया मालूम है कि ये ब्राह्मण का विश्वास नहीं है, स्वार्थी है, प्रचार प्रसारित नहीं करता है, वेद ज्ञान का बुद्धि दिया गया, भगवान दिया है, प्रचार नहीं करता है। तो भगवान बोले कि जो वृक्ष का नीचे बैठे है ब्राह्मण, ये वृक्ष में जितना भी पत्ता है उतना जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ये बात बताया, पता है आप, इतना जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करो। आदो श्रद्धा तत्साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तथा रुचि। श्रद्धा उत्पन्न करना पड़ेगा। श्रद्धा से उत्पन्न जो होगा वो सफल होगा। आदो श्रद्धा, सबसे पहले हमारे हृदय में आदो श्रद्धा होना चाहिए। आदो अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गया, आदो श्रद्धा तत्साधु संग, श्रद्धा अगर उत्पन्न हो गया तो साधु संग करने का इच्छा होगा, संत संग, सत्संग करने का इच्छा होगा, साधु को दर्शन करने का इच्छा होगा। आदो श्रद्धा तत्साधु संग, साधु संग करने का इच्छा होगा। सबसे पहले 1 नंबर में आता है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो सत्संग श्रद्धा इच्छा नहीं होगा, साधु संतों का संग करने का इच्छा नहीं होगा। देखिए इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में अलग शास्त्र में बताया गया है, आदो श्रद्धा तत्व साधु संग, साधु संग करने का इच्छा होगा। बाद में भजन क्रिया, साधु संग किया तो भजन करने का इच्छा होगा। आदो श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया, उनको भजन करने का इच्छा होगा। बाद में आदो श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अगर भजन कीर्तन किया, जो हमारा अंदर जो हृदय में अनर्थ है, जो 6 प्रकार का अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, ये 6 प्रकार जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, माने गायब हो जाएगा। जैसा भजन करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, ये जो शत्रु निवृत्ति हो जाएगा, अनर्थ है सब निकल जाएगा। हाँ, बाद में रुचि, आदो श्रद्धा तत्साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तथा रुचि। रुचि उत्पन्न होगा, भगवान का नाम जप करने के लिए रुचि आएगा, मधुर लगेगा, मधुर लगेगा, क्योंकि ये मीठा है, मिश्री है। जैसा चॉकलेट है, मिश्री है, इसका धर्म क्या है? जो चीनी है, मिश्री है, चॉकलेट है, इसका धर्म क्या है? मीठा है ना। हमको कड़वा लगता है। हमको कड़वा क्यों लगता है? हमको भवरोग हुआ है, भवरोग। जिस व्यक्ति को जैंडिस हो जाता है, भक्तों, जिस व्यक्ति को जैंडिस हो जाता है तो उसको मीठा का कोई चीज दीजिए, मीठा का स्वादिष्ट मिष्टान्न दीजिए, उस जैंडिस पेशेंट को, उनको कड़वा लगेगा। जिस व्यक्ति को मीठा दिया गया है उसको कड़वा लगेगा। आप ट्राई कीजिए, जिस व्यक्ति को जैंडिस है, जैंडिस पेशेंट जो लेते हैं हॉस्पिटल में, उनको दीजिए, परीक्षा कीजिए। जो जैंडिस व्यक्ति है, जैंडिस पेशेंट है, उनको चॉकलेट, मीठा, चीनी मिश्र देंगे तो पीता लगेगा, कड़वा लगेगा वो। क्यों? इसका धर्म कड़वा है क्या? नहीं, उसको जैंडिस हुआ इसलिए कड़वा लग रहा है। इसीलिए हम लोग को ये जो राम नाम का प्रति रुचि नहीं हो रहा है, ये मीठा नहीं लग रहा है। अगर मीठा होता तो जप करता। हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई साहब कलयुग में कोई उपाय नहीं है, जप करो, ये मीठा है, अमृत है, मधुर नाम, परंतु विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कैसा वो उसको मीठा लगेगा? उसको कड़वा ही लगता है। जैसा जैंडिस पेशेंट को कड़वा लगता है। परंतु डॉक्टर क्या करता है? जैंडिस पेशेंट वाला को, जैंडिस पेशेंट जो है उसको एक मीठा मिष्टान्न देते हैं, मीठा देते हैं, और उस मिष्टान्न को जैंडिस पेशेंट वाला को कहते हैं कि इस चॉकलेट को तुम चूसते रहो, इस चॉकलेट को तुम चूसते रहो जब तक तुमको मीठापन नहीं आता है, मुझे बताना। जब ये मीठा लगेगा, हाँ, तभी मुझे बताना,
तब क्या करते हैं, ये डॉक्टर उनको अलग अलग इंजेक्शन वगैरह टैबलेट वगैरह देते हैं और एक मिश्री देते हैं उनको परीक्षा करने के लिए ठीक हुआ या नहीं हुआ है। एक चॉकलेट देते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं उनको चूसना, जब अभी अभी कड़वा लग रहा है, फिर नेक्स्ट दिन आता है अभी भी कड़वा लग रहा है ना, फिर दूसरा 3 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद वही जो कड़वा लगता था वो चॉकलेट है बाद में धीरे धीरे मीठा मीठा लगेगा उसको। फिर डॉक्टर आएगा पूछेगा कि अभी पूरा मीठा लग रहा है ना, हाँ, इसका मतलब है उसका जेंडिस पेशेंट जो थे उनका जेंडिस का बीमार ठीक हुआ है। जिस तरह उस जेंडिस पेशेंट को ठीक होने के लिए उस मिश्री को चॉकलेट को चूसना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसी तरह हम लोग भी भवसागर में हम लोग जेंडिस पेशेंट है, हमको भवरोग हुआ है, हमारा ठीक कैसा होगा, ये हरिनाम के द्वारा ही ठीक होगा भक्तों, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इसे हरिनाम जप करेंगे तो हम लोग के जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 प्रकार का जो मुक्ति हम 4 प्रकार का जो कष्ट है उसमें से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमको रुचि नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवान प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान प्रति विश्वास नहीं है। भगवान का प्रति देखिए भक्तों, इसमें एक पॉइंट आता है, तत्व सुनिए। मैं अभी जो आधा घंटा या 20 मिनट जो कुछ बताया, आप अगर ध्यान दे या ना दे, कोई याद रखे या ना रखे, एक ही बात को ध्यान रखिए। एक ही बात को हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग को अगर भगवान प्रति विश्वास रखना चाहते हैं, विश्वास कैसा आएगा हमारे हृदय में, हमारा मस्तिष्क में विश्वास कैसा आएगा, तो इसका मात्र एक ही मात्र उपाय है, भगवान का कथा सुनना, भगवान का कथा श्रवण करना, हियरिंग। जो व्यक्ति बार बार रोज नित्य प्रतिदिन सदा सर्वदा भगवान का जो लीला है वो श्रवण करता है, सुनता है, वही व्यक्ति का हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा भक्तों, और कोई उपाय नहीं है। विश्वास लाने के लिए विश्वनाथ भगवान का, विश्वेश्वर भगवान का कथा श्रवण करना पड़ेगा। भगवान का कितना सुंदर मधुर मधुर कथा है जो कि हमारा जीवन चला जाएगा भक्तों। भगवान का हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि कथा इतना है हमारा जीवन चला जाएगा। हमारे कितना आयु है, 50 साल 70 साल 80 साल आयु है, भगवान का इतना कथा है, अनंत कथा है, क्योंकि भगवान तो अनंत है ना। भगवान अगर अनंत है उनका कथा भी अनंत होगा ना। अनंत अनंत कथा अनेक अनेक शास्त्र में, हम लोग को जब शास्त्र में देखते हैं कितना सुंदर सुंदर कथा है, अनेक कथा है। हम लोग को जीवन चला जाता है, हम लोग को पढ़ते हैं बार बार, फिर भी हम लोग समय कम पड़ जाता है। इतना सुंदर सुंदर वाणी है, भगवान का लीला है, भगवान लीला प्रदर्शित किए है। इस कथा को हम लोग को जो अगर बार बार श्रवण सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास होगा, विश्वास से ही भगवान संतुष्ट होते। श्रद्धा बल्लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिया ज्ञान रधम परम शांति मचलन धिगच्छति। श्रद्धा बल्लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही उत्पन्न होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा से ही विश्वास उत्पन्न होता है। और विश्वास अगर हो गया एक बार भगवान के प्रति तो विश्वेश्वर मिलना ही मिलना है। विश्वेश्वर कौन है? कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, मिलना ही मिलना है। अगर विश्वास हट गया तो कितना भी कुछ भी कर लो कभी नहीं मिलना है। यद्यपि वो ब्राह्मण गीता भागवत वेद वेदांत सूत्र उपनिषद सब कुछ पढ़ रहा है, परंतु हृदय में विश्वास नहीं आया है। इसलिए विश्वास लाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, भगवान का कथा बार बार सुनना चाहिए। इसलिए हमारा सूत गोस्वामी भागवत प्रथम स्कंद में क्या कहा? नित्यम भागवत सेवया नारायण नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम। नित्यम भागवत सेवया क्यों कहा? इसीलिए प्रभुपाद हमसे हमेशा उनके शिष्य को कहते थे, क्या करते थे? हमेशा सुनो। जो आदि और देखिए भक्तों, जो सुनता है वो बोलता है। आजकल जो जितने बड़े भी प्रवक्ते हुए हैं ऐसा ही बोलते हैं क्या? वो सुने हैं। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं जो प्रवक्ता हुए हैं कैसा वो बोलते हैं? पहले सुने हैं इसलिए बोलते हैं। इसलिए जो सुनता है वो बोलता है, जो नहीं सुना है वो बोल नहीं पाएगा। कुछ लोग को जो है प्रवचन नहीं कर पाते क्योंकि ठीक से सुनते नहीं है। इसलिए सुनना पड़ेगा, बार बार समय निकालने के सुनना पड़ेगा। समय किसी को भी नहीं मिलता है और नहीं मिलने वाला है, सबके लिए 24 घंटा है, परंतु उसमें से समय निकाल के हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए एक आचार्य कहते हैं, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से,
जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसे ही निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। हम हमारा शरीर में जब तक प्राण है, चेतना है, हम लोग जब तक जीवित है, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, काम धंधा बिजनेस से हमको कभी भी समय नहीं मिलने वाला है। बाद में क्या कहते हैं, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसे ही निकालो कुछ समय ऐसे ही निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। कुछ समय ऐसे ही निकालो, उसमें से वो 24 घंटा में से कुछ समय निकालो, प्रेम करो श्री राम से। सब लोग तो प्रेम करते हैं, कोई पत्नी से, कोई समाज से, कोई बच्चे से, कोई धन से, अलग अलग इत्यादि सब लोग प्रेम करते, परंतु राम से कौन प्रेम करते हैं? प्रेम करो श्री राम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसे ही निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। हाँ, समय कुछ निकालना पड़ेगा भगवान का भक्ति के लिए और भगवान का कथा श्रवण करने के लिए। तब श्रवण करेंगे तो हमारा विश्वास होगा, तभी हमको भगवान मिलेगा भक्त। और कोई उपाय नहीं है। और ये जो भागवत है इतना सुंदर ग्रंथ है, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद है। हाँ, जो बुक्स है 18 बुक्स आता है, 18 श्लोक है ना भागवतम। आप लोग जाएंगे इस्कन में, जहाँ कोई भी शाखा है, आज तो पूरा सारे विश्व में, ऑल सारे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह पे इस्कन हो गया, सेंटर हो गया है। तो आपका पास अगर भागवत नहीं है, भगवद गीता नहीं है, सुनने का इच्छा है, भगवान के प्रति विश्वास लाने का इच्छा है, तो वहाँ पे जाइए, एक भागवत ग्रंथ लीजिए। मनुष्य जीवन मिला है, एक बार भागवत ग्रंथ पढ़िए, आपका श्रद्धा उत्पन्न होगा। नहीं होगा तो मुझे बताइए। प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ऐसा सुंदर टीका टिप्पणी दिए है, कितना परिश्रम करके हमको दिया है। आप पढ़िए, अगर श्रद्धा नहीं होता है तो मेरा नंबर रखिए, मुझे पूछिए, निश्चित रूप से श्रद्धा होगा। अमेरिका लोग का, जो पाश्चात्य देश लोग का है, जो ड्रग्स लेते थे, हमेशा शराब पान करते थे, जो दुर्व्यवहार करते थे, अन्य अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे, वो लोग को विश्वास हो गया, भगवान प्रति श्रद्धा हो गया। जो हमारा हिंदू कल्चर है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता है, हम लोग के पास नहीं है, वो लोग का कैसा हो गया ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस भागवत को ट्रांसलेशन किए, अलग अलग आचार्य जी का टीका टिप्पणी दिए, ये लोग पढ़े संपूर्ण भागवत, इसलिए विश्वास हो गया उनको। इसलिए घर द्वार छोड़ के आज का डेट में अमेरिका छोड़कर नवद्वीप मायापुर में रहे, इंडिया में रह रहे। हम लोग का बच्चे को पढ़ाते हैं, अमेरिका पढ़ाते हैं, लंदन में पढ़ाते हैं, हांगकांग में पढ़ाते हैं, शिकागो में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, अलग अलग जगह पे हमारा बच्चे लोग को पढ़ाते हैं वहाँ पे जाके, और आके क्रेडिट कहते हैं कि हम लोग को अमेरिका से पढ़ के आया है। भक्तों, अमेरिका का जो भक्त लोग है, अमेरिका के जो लोग है, यदि भी उन लोग का पास बहुत धन है, ऐसे एक एक भक्त में जानता हूँ। मैं मुंबई में इस्कॉन जुहू में रहता था, अभी उड़ीसा में रहता हूँ। तो ऐसे ऐसे भक्तों को जानता हूँ जिस व्यक्ति का एक व्यक्ति का 5 लाख सैलरी है। कितना? मंथली, एक महीना का 5 लाख सैलरी है, 5 लाख पेमेंट है, हाँ पगार है। ऐसे 5 लाख का पगार पेमेंट सैलरी को छोड़कर भक्त बन गए, इंडिया में रह रहे। आप जाके देखिए, नवद्वीप में, मायापुर में, जिस जगह में चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे, उस जगह पे रह रहे हैं। और इतना बड़ा मंदिर भी बनाया गया है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा है, इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि 3 या 4 हजार करोड़ खर्चा हो चुका है। इतना बड़ा मंदिर बन रहे हो, अमेरिका छोड़कर यहाँ पे रह रहे हैं। परंतु हम लोग को प्रति श्रद्धा नहीं, हम भगवान प्रति श्रद्धा नहीं है, चैतन्य महाप्रभु प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, शास्त्र प्रति श्रद्धा नहीं है, तो विश्वास आएगा कैसा? अमेरिका लोग का विश्वास हो गया, हमारा विश्वास नहीं है। इसीलिए विश्वास लाने के लिए अगर चाहते हो तो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़िए। हाँ, ये जो सुंदर भाव से ट्रांसलेशन किए है, इतना सुंदर सरल भाव से बता दिया। कोई भी माने पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ा हो, कम पढ़ा हो, तो प्रभुपाद इतना सरल भाव से लिखे है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जब समझ जाएगा, थोड़ा सा अगर समझ, पूरा तो समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ने से समझ नहीं आता है, थोड़ा सा अगर समझ ही आएगा तो हमारा विश्वास हो जाएगा, भगवान प्रति श्रद्धा हो जाएगा। श्रद्धा उत्पन्न हो गया, श्रद्धा बल लभते ज्ञानम तत्पर ग्रह इंद्रिया, श्रद्धा बल लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिया, ज्ञानम परम लधा शांति मच्छन, शांति मिलेगा। जब भी विश्वास हो गया, शांति मिलेगा। शांति से भगवान का नाम जप करेंगे, प्रभु जी का शरणागत होंगे, भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह करके श्रद्धा उत्पन्न करके स्वयं भगवान का पास परम धाम वैकुंठ धाम जा सकते प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।